हेलो दोस्तों। आप लोगों के साथ आज मैं विकास कुमार यादव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के सप्लीमेंट्री पार्ट 1 पर। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ऐसे खोजकर्ता जिन्होंने अपने वादे को निभाया, इस पार्ट पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग केवल वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो की आपको जो ये पार्ट है इसका पूरी स्टोरी कहानी बता देता हूँ। फ्रेंड्स, एक एडिशन नाम का बालक होता है जो कि फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है अपने बचपन से ही। तो फिर फ्रेंड्स वह अपने टीचर से एक बार विद्यालय में क्वेश्चन करता है। उसके टीचर उससे तंग आकर के उसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। उसके घर वाले घर ले जाकर उसे पढ़ाते लिखाते हैं। बाद में वही एडिसन बड़ा होकर हम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण करता है, जो कि आज हम लोग उसका यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी इस पार्ट की थोड़ी सी कहानी। चलिए पहले वीडियो में हम लोग पढ़ते रहेंगे और आगे कहानी जानते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है। तो फिर चलिए यहाँ से देखते हैं। और आपके पास में बुक है तो आप बुक लेकर के बैठिएगा। ये अंग्रेजी का सप्लीमेंट्री रीडर। फ्रेंड्स, यह खोल के आप पार्ट 1 देखेंगे तो यही है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री रीडर का अर्थ होता है सहायक पाठ्य पुस्तक। चलिए फ्रेंड्स, वेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब तुम रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तुम एक स्विच को दबा देते हो, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प, और इलेक्ट्रिक बल्ब, गिव्स यू लाइट, तुमको प्रकाश दे देता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प को किसने खोजा। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था। नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, जिसका नाम क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन था। ओके फ्रेंड्स, यह आप लोग याद रखेंगे कि विद्युत बल्ब के खोजकर्ता कौन थे, थॉमस अल्वा एडिसन। इस जो चैप्टर है फ्रेंड ये वाला, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और इसके बाद में आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मैं इस पैरे को एक ही बार पढ़ाऊंगा, हर एक पैरे को। और इसके बाद में आप लोगों को ना समझ में आए, वीडियो पीछे जा के फिर से देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, एडिसन प्रयोग से प्रेम करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था, टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि उसे सही उत्तर न मिल जाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हेयर आर फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी जा रही हैं। वन डे, एक दिन, वेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल, जब युवक एडिशन अपने स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन, अध्यापक बच्चों को बता रही थी, ए स्टोरी, एक कहानी, अबाउट द बर्ड्स, चिड़ियों के विषय में। ही गॉट अप, वह उठा। एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछा, मैडम, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, एक आदमी एक चिड़िए की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। आगे फ्रेंड्स, द यंग बॉय थाट, युवक लड़का सोचता रहा, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण तक। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे पुनः पूछ दिया, बट काइट्स हैव नो विंग्स, पतंग के पास कोई पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा देते हैं। ऑल दी अदर बॉयज लाफ्ड, अन्य सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापक ने अपना धैर्य खो दिया। सी थाट, उन्होंने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड, लड़का मूर्ख, एंड नाटी, और शरारती है। एंड और सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया। एंड टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके माता पिता उसे स्कूल से बाहर ले गए। लेकिन दे न्यू दैट, वे जानते थे कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड, वह एक मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर्स, एडिसन तब 8 साल का था। 8 साल का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए हैपेंड तक हो गया था हमारा वहाँ पीछे ही वाले वीडियो में। अब यहाँ से हम लोग यंग एडिशन से देखेंगे। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर, युवक एडिशन अपनी माँ को पाया। हिज बेस्ट टीचर, अपनी अच्छी अध्यापिका के रूप में। सी वाज पेशेंस,
इनफ, वह पर्याप्त धैर्य के साथ, टू आंसर, उत्तर देती थी, ऑल हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्न का, एंड विथ हर हेल्प, और उसकी सहायता करती थी, एंड गाइडेंस, और उसके पथ प्रदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, एडिसन ने बहुत अच्छी उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग वेरी क्लोजली, वह चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता था, एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उस पर बहुत ज़्यादा प्रयोग करता था। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ प्रयोग, वेयर सिल्ली, मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखा, अपने प्रयोगों से वह बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, उसने एक चिड़िए को देखा, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह जमीन पर उड़ कर के आई, पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, और कुछ कीड़े को उठाई, इन इट्स बीक, अपने चोंच में, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया, यह युवक एडिसन को एक नया विचार दिया। द बर्ड इज एबल, चिड़िया उड़ने में सक्षम होती है, बिकॉज, क्योंकि, ईट इट्स वर्म, यह कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकते हैं, इफ़ ही ईट्स वर्म्स, यदि वे कीड़े खाएं। ही सिट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स, वह प्रयोग करना चाहता था, ऑन समवन, किसी पर। ही काट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा, बीट देम इनटू ए पप, और उसकी चटनी बना दी, एंड, और फ्रेंड्स यहाँ ऊपर से देखिएगा आप लोग, मिक्सड इट इन वाटर, उसे पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर, वह उस घोल को लेकर के गया, टू ए सर्वेंट गर्ल, अपनी नौकरानी के लड़की के पास, एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी लोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम एक चिड़िए की तरह उड़ने लगोगी। कमान, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल, गरीब लड़की, बिलीव्ड हिम, उसकी बातों पर विश्वास कर ली, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिक्सचर को पी ली। वेल, हाँ, शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, लेकिन शी फेल इल, वह बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर, युवक एडिसन की माँ, वार्नड हिम, उसे चेतावनी दी, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करे। वंस, एक बार, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, वह एक मुर्गी फार्म गया, पोल्ट्री फार्म का मतलब मुर्गी फार्म, वह मुर्गी फार्म गया, विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर ही सा ए हेन, वहाँ पर उसने एक मुर्गी को देखा, इट वॉज सीटिंग, यह बैठी हुई थी, ऑन इट्स एग, अपने अंडों पर। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा, अबाउट इट, इसके विषय में, एंड शी आंसर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया, द हेन इज, मुर्गी, हैचिंग इट्स एग्स, अपने अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, चिकन विल कम आउट, बच्चे, इससे चूजे बाहर निकल के आएंगे, ऑफ एग्स, अंडे से। ही वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता, थॉट यंग एडिसन, एडिसन ने सोचा कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, ही गाट ए डजन एग्स, उसने 1 दर्जन अंडे खरीदा, एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। ही गाट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय बाद उस पर से उठा, लेकिन ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, उसने कोई चूजे उससे प्राप्त नहीं किया। ही हैड ओनली स्मैश्ड ऑन द एग्स, स्मैश्ड मतलब होता है फ्रेंड्स तोड़ना, उन्होंने उस अंडे को केवल क्या किया, तोड़ दिया, एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपने शर्ट और पैंट को क्या कर लिया, खराब कर लिया। ही गाट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसने अपनी माँ से बहुत अच्छी पिटाई प्राप्त की। ओके फ्रेंड्स, अब आप ही लोग सोचिए, कोई अंडे पर बैठ जाएगा तो अंडे से पाएगा, बट एडिसन के दिमाग में यह विचार आया था कि वह अंडे को से सकता है, और उससे वह चूजे बाहर निकाल सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, क्या वह एक मजाकिया लड़का नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह अपने सभी प्रयोगों में असफल हो गया, लेकिन ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, वह उनसे बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्नड दैट, उसने सीखा कि हिज आइडियाज वे रॉन्ग, उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था, एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और अत्यधिक मात्रा में किताबों को पढ़ता था। हिज फादर गिव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक, उसके पिता उसे 25
25 सेंट देते थे ही रीड, जब वह प्रत्येक बुक को पढ़ लेता था। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जैसे रुपया चलता है उसी तरीके से जहाँ एडिशन था वहाँ क्या चलता था, सेंट चलता था। तो उसके पिता उसे 25 सेंट देते थे हमेशा जब वह एक बुक को पढ़ लेता था। ही रीड वाइडली, वह किताबों को बड़े ध्यान से पढ़ता था। विथ द पॉकेट मनी टू ही गाट, और वह जो पैसा पाता था वह उससे क्या करता था, किताबों को खरीद लेता था। ही बाट मोर बुक्स, वह बहुत सी किताबों को खरीदता था। एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी क्या स्थापित कर ली, प्रयोगशाला अपनी खुद की जो होती है उसे वह स्थापित कर लिया। ओके। हीज मदर इनकरेज्ड, उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता करती थी। इन द एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक देखिए एक्सपेरिमेंट तक हो गया है। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एडिसन फाउंड, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी, उसे अत्यधिक धन की आवश्यकता है। टू कैरी, ले जाने के लिए। ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे अत्यधिक किताब की आवश्यकता है। ही हैड रीड ऑल दी बुक्स, उसने सभी किताबों को पढ़ लिया था। ही हैड एट होम, जितनी किताबों को उसने अपने घर पर रखा था। एंड टू इम्प्रूव, और वह अपने हीज नॉलेज, और वह अपने ज्ञान को, उसको जो उसके पास जो ज्ञान था उसको वह समझना चाहता था, इम्प्रूव करना चाहता था, जानना चाहता था कि उसके पास कितना ज्ञान है। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निश्चय किया। टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे में एक जॉब करने का। ओके फ्रेंड्स, एट फर्स्ट, पहले पहल, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, उसके माता पिता उसे पसंद नहीं किए। फॉर हिज डिसीजन, उसके निर्णय को। सॉरी फ्रेंड्स, एक लाइन ऊपर से हम लोग देखेंगे यहाँ से, दिस आइडिया से। उसके विचार को उसके माता पिता पसंद नहीं किए। एज ही वाज जस्ट 12 years old, क्योंकि वह तब कितने साल का था, केवल 12 साल का था। तब उसने यह निर्णय लिया था कि वह रेलवे में नौकरी करेगा। बट, लेकिन, दे एग्रीड, वे सहमत हो गए। वेन ही गिव देम गुड रीजन्स, जब उसने अच्छा कारण दिया। फॉर हिज डिसीजन, अपने निश्चय का। सो एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर, तब एडिसन एक समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड, और यात्रा करने लगा। अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, डेट्रॉयट एक शहर का नाम है फ्रेंड्स। डेट्रॉयट शहर का अपने एक ट्रेन से वह यात्रा करने लगा, मतलब कि डेट्रॉयट शहर जाता था पेपर लेके, और बेच करके पेपर को क्या करता था, वापस आता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह समाचार पत्र बेचता था। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचता था। फ्रूट्स, फल बेचता था। एंड अर्न $2, और $2 कमाए थे। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन जब एडिसन ने अपनी कमाई की तो कितने कमाए थे, मात्र $2। ओके। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ को कहा। एट सपर दैट नाइट, उस रात के भोजन के समय। सपर दैट नाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स शाम का भोजन। टेक दिस $, इस $, को लो माँ। एवरी नाइट, प्रत्येक रात। आई शैल गिव यू ए $, मैं आपको $1 दूंगा। फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जितना मैं कमाऊंगा उसमें से $1 मैं आपको प्रतिदिन दूंगा। ओके। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादे को क्या किया, निभाया। ए ईयर आर टू लेटर, 1 या 2 साल बाद। एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस, एडिसन ने पुनः उत्पादित करने का निश्चय किया। हिज ओन न्यूज़पेपर, अपना खुद का समाचार पत्र। ही बाट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी। एंड सेट इट अप इन द रेलवे वैगन, और इसे ट्रेन के डिब्बे में क्या किया, स्थापित कर दिया। ही एडिटेड, वह संपादित करता था। एंड प्रिंटेड, और छापता था। हिज पेपर, अपना समाचार पत्र। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, कॉपियों की बहुत सारी संख्या, मतलब कि पेपर की बहुत सारी संख्या। एंड मेड मोर मनी, वह बनाता था और बहुत सारे धन क्या करता था, उससे कमाता था। विथ द मनी ही गाट, वह जो धन पाता था। ही सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित किया। इन हिज रेलवे वैगन, अपने ट्रेन के डिब्बे में। वेन ही वॉज 15, जब वह 15 साल का था। ही मेट विथ, वह मिला या फिर फ्रेंड्स उसके साथ हुआ। एन एक्सीडेंट, एक हादसा। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, उसने उसके कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल दिया। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वह एक प्रयोग कर रहा था। इन हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में। द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, ट्रेन जब किनारे पर मुड़ी। देयर वाज ए सडन जॉइल्ट, उसे अचानक से एक झटका लगा। एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस, और थोड़ा सा फास्फोरस। फेल ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर गिर गया।
ऑफ हिज कैरियज, उसके डिब्बे में, एंड इट काट फायर, और आग पकड़ लिया। फ्रेंड्स, फास्फोरस एक ऐसा तत्व है कि यदि यह किसी खुले स्थान पर रख दिया जाए तो उससे आग पकड़ लेता है। तो उसी तरीके से वह प्रयोग कर रहा था और उसके डिब्बे में क्या हुआ, फास्फोरस गिर गया और आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जब तक वह इस आग को बुझाता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, समाचार पत्र में भी आग पकड़ ली है, क्योंकि फ्रेंड्स वह समाचार पत्र खुद ही संपादित करता था। द फायर स्प्रीड, आग धीरे धीरे तेजी पकड़ने लगी। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, एडिसन ने सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड कम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर, और साथ साथ, दे वेयर एबल, वे योग्य हुए, टू पुट द फायर, आग को बुझाने में। लेकिन दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, यह एडिसन की नौकरी ऑन द ट्रेन, ट्रेन पर क्या थी, अंतिम दिन था उनकी नौकरी का। ही वॉज डिसमिस्ड, उन्हें निकाल दिया गया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर एडिसन को क्या किया गया, निकाल दिया गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आगे आप लोग देखेंगे, हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, डिसमिस्ड एट दी स्टेशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल। द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल। एडिशन टू के जॉब, एडिशन इन डिफरेंट सिटीज, एडिशन ने भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपेरिमेंट्स, वह अपनी प्रयोगशाला जो फ्रेंड्स स्थापित किया था उसका बहुत अच्छा प्रयोग करता था। और मेट एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट से मिलता था। ऑन दी फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों के जो एक्सपर्ट होते थे उनसे मिलता था। एंड वर्कशॉप्स, और दुकानदारों के जो एक्सपर्ट होते थे उनसे मिलता था। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, वह उनसे प्रश्न पूछता था। लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखता था। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोग पर बहुत ज़्यादा क्या करता था, मेहनत करता था फ्रेंड्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब, वह अपने कार्य से बाहर चल रहा था, मतलब कि उसे काम नहीं मिल रहा था, उसे काम से निकाल दिया गया था। फॉर ए शार्ट टाइम, एक छोटे समय के लिए। एंड वाज स्टेइंग, और वह ठहरा था। विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ। दिस यंग मैन, यह नवयुवक, यह नवयुवक का मतलब है फ्रेंड्स उसका दोस्त। वाज वर्किंग, कार्य करता था। इन ए कंपनी देयर, वहाँ की एक कंपनी में। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में। दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन। द मशीन स्टॉप्ड सडनली, मशीन अचानक से क्या हो गई, रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहाँ पर मौजूद थे। और फ्रेंड्स आगे चलते हैं अब हम लोग, एडिसन वहाँ पर क्या थे, मौजूद थे। ही लुक द मशीन, उन्होंने मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और मशीन को बहुत कम समय में ही क्या कर दिया, उसे रिपेयर कर दिया, फिर से उसे बना दिया। द मैनेजर ऑफ कंपनी, कंपनी का मैनेजर। लाइक एडिसन, एडिसन को पसंद किया। एंड गिव हिम ए गुड जॉब, और उन्हें एक अच्छी क्या की, नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एडिसन ने उसके ऋण को अदा किया और अपनी प्रयोगशाला को आगे ले जाने का निश्चय किया। द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 साल। एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने खोजों की लाइन लगा दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद दूसरा खोज जल्दी जल्दी किया। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने बहुत कम समय में ही बहुत ज़्यादा धन और क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। इन 1877, 1877 में, ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, वो एक मशीन पर कार्य कर रहे थे। दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो पुनः उत्पादित कर दे, द ह्यूमन वॉइस, मनुष्य की आवाज़ को। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल। ही एक्चुअली मेड वन, उन्होंने रियल में वैसी एक मशीन बना दी। इट वाज देन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो वह आदमी की आवाज़ को फिर से उत्पादित कर दे। वी कॉल द ग्रामोफोन नाउ, उसे हम लोग ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर, उसी साल। ही वॉज इन्वाइटेड, उन्हें आमंत्रित किया गया। टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन के वाइट हाउस में। दैट इज़ द नेम ऑफ हाउस, यह उस घर का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति क्या करते हैं, रहते हैं, वहाँ पर एडिसन को इनवाइट किया गया। एडिसन वेंट दियर टू शो, एडिसन वहाँ पर दिखाने के लिए गए। न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट,
राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गए। दिस मेड हिम फेमस, उसने एडिसन को फेमस कर दिया ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में। नाउ ही वाज सक्सेसफुल, अब वे सफल सफल एंड प्रॉस्पर और समृद्धशाली इंसान थे। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर सेल्फ, वो यह सब कर पाए थे किसकी सहायता से, अपनी माँ की सहायता से। एंड इनकरेजमेंट, और प्रोत्साहित किए गए थे। एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, अपनी माँ के प्रोत्साहन के कारण ही उन्होंने क्या किया था, कठिन परिश्रम किया था। इन मार्च 1878, मार्च के 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प पर कार्य करना शुरू किया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, तब आदमी उस समय मोमबत्तियों का प्रयोग किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास एक विद्युत बल्ब नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स, एडिसन ने उन्हें 2 सालों में इलेक्ट्रिक लाइट बना करके देने का वादा किया। वेन ही सेड दिस, जब उन्होंने ऐसा कहा, ऑल द साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक, लाफ्ड एट हिम, उन पर हंसे। दे सेड दैट, वे कहते थे कि इट वाज इम्पॉसिबल, यह क्या है, असंभव है। बट लेकिन एडिसन वाज नॉट वरीड, एडिसन चिंतित नहीं हुए एट ऑल इन सब चीज़ों से। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वे कठिन से कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिए। ही परफॉर्म्ड 1,000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने 1,000 प्रयोग कर डाला, लेकिन ऑल ऑफ देम फेल्ड, सभी में वो क्या हो गए, असफल हो गए। बट ही वाज डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपुल, मैंने लोगों को जो वादा दिया है उसे मैं ज़रूर निभाऊंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और अधिक परिश्रम करना शुरू कर दिए। ही वाज रेसिंग ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वे समय के विपरीत दिशा में दौड़ रहे थे। एंड लास्ट, और अंत में, ही सक्सीडेड, वे सफल हो गए। टू मेकिंग, बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1,000, एक जो होता है फ्रेंड्स 1,000 प्रयोगों के बाद उन्होंने क्या किया, उसको विद्युत बल्ब को क्या किया, बनाया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों का हो गया था एक्सपेरिमेंट, से आगे देखेंगे। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स, वे और उनके कार्यकर्ता, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब को रख दिए, एट हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका के लोग, केम टू सी, देखने के लिए आए, दैट ग्रैंड साइड, उस चमकदार दृश्य को। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने अपने वादे को निभाया, टू द पीपुल, जो उसने लोगों को दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सोन, न्यूयॉर्क चमक उठा, इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत की चमक से पहली बार न्यूयॉर्क शहर क्या हो गया, चमक उठा। फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जाता है 4 सितंबर 1982 से, तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिसन ने अपने देश की सेवा की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली बार विश्व युद्ध में। ही मेड 4th वार टाइम, उसने 40 खोजें की थी। एंड ही वाज अवार्डेड ए मेडल फ्रॉम हिज सर्विस इन 1929, और उन्होंने 1929 में जो खोजें की थी, 40 खोजें की थी फ्रेंड्स उन्होंने, उसके लिए उनको 1929 में क्या हुआ, अवार्ड मिला। द सिल्वर जुबली इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड, जब विद्युत बल्ब खोजा गया उसके लिए खुशी में सिल्वर जुबली मनाई गई, इन ए ग्रैंड मैनर, एक शानदार तरीके से। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति, रिसीव्ड हिम, उनको बुलाएं, एंड ऑनर्ड, और सम्मानित किए, हिम एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े फंक्शन में, एक बड़े समारोह में। एडिसन गॉट अप, एडिसन उठे, एट द स्टेट ऑफ अमेरिका, सॉरी फ्रेंड्स, गॉट अप उठे, एट द फंक्शन, फंक्शन में, टू थैंक, धन्यवाद कहने के लिए, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। लेकिन सडनली फेल इल, वे अचानक से बीमार हो गए। हिज इनलेस, उनकी जो फ्रेंड्स बीमारी थी, बिकम वर्स, और धीरे धीरे तीव्र हो गई। एंड ही डाइड, और वे मर गए। ऑन संडे, रविवार को, मॉर्निंग, सुबह, ऑफ 18 अक्टूबर 1931 को। 10 इस प्रकार, इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल, इस प्रकार एक महान और शानदार लाइफ, जीवन का, ऑफ ए मैन, एक आदमी के, हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने आदमी के जीवन को दिया क्या, हैप्पीनेस, खुशियाँ, उसका अंत हो गया। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट,
मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खोजूंगा, एनीथिंग कुछ भी, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन का अंत करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, और उन्होंने यह भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस, अब संसार बहुत ज़्यादा दिनों से अंधेरों में रह चुका है। आई वुड लाइक टू गिव टू दी वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं इस संसार को बहुत ज़्यादा खुशियाँ और बहुत ज़्यादा प्रकाश दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया था हमारा। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके। यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा हो गया था। आई वुड लाइक टू गिव वर्ल्ड, मैं संसार को दूंगा, मोर लाफ्टर, बहुत अधिक खुशियाँ, एंड मोर लाइट, और बहुत अधिक प्रकाश। ही केप्ट हिज वर्ल्ड, ही केप्ट हिज वर्ल्ड, उन्होंने इस संसार को दिया। हिज ग्रामोफोन, उनका ग्रामोफोन, हैज ब्राट अस, हमारे लिए लाया, मोर लाफ्टर, खुशियाँ, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प, और विद्युत बल्ब, हैज गिवन अस मोर लाइट, बहुत अधिक हमें क्या दिया, प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री, आज हमारा देश, एंड द वर्ल्ड, और अन्य अदर्स, जो हमारे देश हैं, उनको उनको आवश्यकता है, मोर मैन लाइक एडिशन, एडिशन की तरह आदमियों की। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक आदमी, बच्चे और लड़की, प्रत्येक लड़के और लड़की को, शुड फॉलो द ग्रेट एग्जाम्पल, इस महान उदाहरण को क्या करना चाहिए, अपने लाइफ में समझना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा फ्रेंड्स जो फर्स्ट चैप्टर था उसका अर्थ इस तरीके से समाप्त होता है, पार्ट 1 सप्लीमेंट्री रीडर का। तो फिर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अन्य चैप्टर के भी मैं वीडियो अपने इस चैनल पर लाऊंगा। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और क्योंकि आप ही लोगों के लिए यह वीडियो बनाया जाता है। तो फिर ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।